वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इजाज रजा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शंस। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं ये ऐसे बच्चों की कहानी है जो अपने घरों में रहकर बड़े नहीं हुए, तरबियत अपने माँ बाप से नहीं ली बल्कि जंगली जानवरों से तरबियत ली और जंगल में ही रहकर बड़े हुए। कैसे बड़े हुए, कैसे उनकी खदोखाल जानवरों की तरह हो गई और कैसे उन्हीं के साथ खाते पीते रहे और कैसे जानवरों ने उनकी केयर की। लेट्स गो, देखते हैं वीडियो। You are watching World Reaction. सो लेट्स गो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे जो जंगल में रहकर जंगली हो गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात करवाने वाले हैं जो जंगली जानवरों के साथ अपना बचपन गुजार चुके हैं और वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह हरकत करते दिखाई देते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बचपन में किसी जंगल में निकल जाते हैं, वहां खो जाते हैं और जंगली जानवर, बंदर, सांप और ये तमाम जानवर उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपने साथ पालते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको द किड राइज बाय अस एक ऐसे बच्चे के बारे में बताते हैं जिसे सांप ने पाला है। तो इसका ताल्लुक है और बताया जाता है कि 15 फुट लंबा सांप जो है वो इसने पाल रखा है, जो उसके साथ सोता भी है, उसे किस भी करता है। बताया गया कि एक दफा वो उसे एक दरिया में छोड़ आया था, जबकि 2 हफ्ते बाद वो सांप दोबारा उसके घर आ गया था। इन दोनों के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड दिखाई देता है और दूर दूर से लोग इनका प्यार देखने के लिए आते हैं। आपके लिए ये बात मानना और यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये हकीकत है। आइए अब हम आपको द किड राइज बाय एक ऐसे बच्चे के बारे में बताएं जिसे कुत्ते ने पाला है। इसका ताल्लुक यूक्रेन से है और इसकी उम्र 5 साल बताई जाती है। दोस्तों, ये कुत्तों के साथ रहता है, खाना खाता है, पीता है और उन्हीं की तरह रॉ मीट भी खाता दिखाई देता है। इसकी हरकत को देखा जाए तो बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। बताया जाता है कि जब इस हरकत को देखा गया तो उस घर के हमसाए जो थे उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। वालिदैन की बच्चे की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी, वो शराब के नशे में धुत रहते थे और जब पुलिस वहां पर आई उस बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए बताया जाता है कि कुत्ते जो हैं वहां पर जमा हो गए और उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया था। कुत्तों ने कहा कि हमारा कुत्ता ले गई, वहां पर उसकी उसके बाद वो चलने भी लगा और बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इससे पहले वो चलता भी नहीं था, वो इस तरह से चलता था जैसे जानवर चला करते हैं। दोस्तों, मजीद जानवरों के बारे में हम आपको बताते हैं और बच्चों के बारे में जिन्हें जानवरों ने पाला है, लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद चैनल इनका सब्सक्राइब करें जी, बिल्कुल करें, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी। किया तो फौरी और इसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज और बेल आइकन पर भी ना भूलिए क्लिक कर ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। आइए अब आपको द किड राइज बाय अ मंकी के बारे में बताएं। जंगल बुक तो आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी और उसे पढ़कर आपको लगा होगा कि यह हकीकत नहीं, लेकिन ये वाकई हकीकत है। अब हम आपकी एक ऐसी लड़की से मुलाकात करवाएंगे जिसका ताल्लुक इंडिया से है और ये नेपाल के बॉर्डर के पास रहती है। बताया जाता है कि 8 साल की इसकी उम्र है और ये बात बिल्कुल नहीं करती। जब वहाँ पे पुलिस ने इसे देखा, इसे पकड़ लिया और इसकी हरकत को देखकर वहाँ अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहाँ पर इसे बहुत सी चीज़ें सिखाई गई और उसके बाद से अब ये इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गई है। अब जिस बच्चे की बात करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक भी कंबोडिया से है और बताया ये जाता है कि ये भी जंगल में रहती थी और 2016 और 17 के हवाले से इसे दरियाफ्त किया गया, जबकि ये 1989 में मिस हो गई थी। 8 साल इसने जंगल में गुजारे और उससे भी ज़ायद साल बताए जाते हैं। दोस्तों, बताया ये जाता है कि एक खातून थी जिसकी बेटी खो गई थी और उसके बाद उसका कोई नाम और निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन 2017 में जब उसे दरियाफ्त किया गया तो ये दावा सामने आ गया उस खातून की तरफ से कि ये उसकी बेटी है। उसका टेस्ट भी करवाया गया और ये बात सही साबित हुई। मालूम हुआ कि जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहकर पली बड़ी है। आइए अब आपको दी डिग्री के बारे में बताएं। दोस्तों, ये अफ्रीका के जंगल में पाई गई एक लड़की है, बहुत ही छोटी और ये जानवरों के साथ पली। 1990 की ये बात बताई जाती है और ये कहा जाता है कि हो सकता है ये किसी फोटोग्राफर या फिल्म मेकर की औलाद हो। 10 साल ये जंगल में रही, वहाँ पे लेपर्ड्स, एलिफेंट, चीता
स्नेक और बहुत से फ्रॉग एक लड़की हो के बच्ची हो के 10 ईयर जंगल में गुजार थी दी। और वहाँ पर ये उनके साथ घुमा फिरा करती थी। दोस्तों इसने 10 साल की उम्र में अपना एक नॉवल भी लिखा। 2000 में इसे वहाँ से निकाल लिया गया और नॉवल में इसने अपनी तमाम कहानी एक्सप्लेन की है। अब ये आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारती दिखाई देती है। जल्दी आइए अब कवर हो आपको गई। दीना संचार के बारे में बताते हैं। ये एक बॉय है जिसे हंटर्स ने पकड़ा था और इसने बताया कि ये 6 साल पहले जो है वो जंगल में गया और वहाँ पर वुल्फ के साथ रहना शुरू कर दिया था। दोस्तों इसे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से मालूम हुई हैं। ये बोलता नहीं बल्कि जानवरों की तरह ही हरकत करता दिखाई देता है। इसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पर इसको साइकोलॉजिकली ऐसी चीज़ें सिखाई गई जिसके बाद ये अब कुछ कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। वो जंगल में जाके उन्हीं तरह का हो गया ना। हमारा इन कमारा के बारे में बताते हैं। इनका ताल्लुक भी इंडिया से है और बताया जाता है कि ये भी वुल्फ के साथ रहकर ही बड़ी बड़ी हैं और ये इंसानों की तरह एक्ट बिल्कुल नहीं बल्कि ये भी वुल्फ की तरह ही एक्ट करती दिखाई देती है। आइए अब मैंगो बॉय की बात करते हैं। दोस्तों 1996 का ये वाकया है नाइजीरिया का और बताया जाता है कि इस बच्चे को इसके वालिदैन रखना नहीं चाहते थे, वो इसे डिसऑन करते थे। ये वहाँ से निकला, जंगल में चला गया और वहाँ पर जंगल में पहले तो ये अपने उन बंदरों को देखकर बहुत दूर रहने लगा, लेकिन बाद में इसे मालूम हुआ कि वो इसके खैर ख्वाह हैं और इसे उनसे कोई खतरा नहीं। ये उनके करीब जाकर रहने लगा। बंदर इसका ख्याल रखना लगे, इसको खाना ला कर देते थे और फिर इस तरह से बंदरों और इस नौजवान में दोस्ती हो गई और ये उनके साथ पला भला। आइए अब आपको जॉन कैनिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों इसकी माँ जो है वो मर गई थी और बताया जाता है कि इसकी माँ को इसके बाप ने मार दिया था। ये युगांडा में रहता था और ये इसी डर से अपने बाप से बचकर जंगल में चला गया और वहाँ पर बंदरों के साथ इसने रहना शुरू कर दिया। उस वक्त कहा जाता है कि ये 6 माह और 1 साल का अरसा जो है उनके साथ गुजार कराया, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी आदत भी पाई जाती हैं जो कि हमें बंदरों में देखने को मिलती हैं। आइए अब आपको वेनिया यूट के बारे में बताएं। दोस्तों इसका ताल्लुक रशिया से है। ये जंगल में नहीं बल्कि एक बर्ड्स की तरह हमें एक्ट करता दिखाई देता है, बिल्कुल जंगली नहीं है। इसकी वालदा ने इसको एक अपार्टमेंट में पाला जहां दर्जनों परिंदे मौजूद थे। इसकी वालदा इसके सामने कुछ भी नहीं बोलती थी, इसलिए ये भी बिल्कुल नहीं बोलता। ये भी परिंदों की तरह चू चू करके बात करता दिखाई देता है। दोस्तों साइकोलॉजिकली स्टडी की गई, इसको देखा गया और इसे बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। आइए अब आपको ट्राइन क्रोटिया दी रोमन ड्राई बॉय के बारे में बताते हैं, डॉग बॉय के बारे में। दोस्तों ये 2002 का वाकया है जब इसकी उम्र 7 साल थी और ये दरियाफ्त हुआ। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये जंगल से मिला था। दोस्तों इसकी सोशल इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं था और इसने 3 साल ये साइड वाली सीरीज की है, बड़ा हो गया। पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं। इंसान जंगल में रहता है तो उसके क्या ख्यालात होंगे और किस तरह की आदत होगी। अब बात करते हैं इस तरह की वीडियोस पुरानी होती हैं मगर दोस्तों ये भी जंगल सदाबहार न्यू ही होती है कि उनके साथ क्या बताई जाती है। जर्मनी से ताल्लुक है और इसमें इस तरह के सिंड्रोम पाए गए जो कि हैरान कुन थे, जो आम इंसानों में नहीं देखे जाते थे। ये भी जंगल में जानवरों की तरह गुजारी जिंदगी की वजह से इसकी जिंदगी में भी कुछ वायरनेस हमें दिखाई देती थी। आइए अब आपको मारूस हॉडियस के बारे में बताएं। दोस्तों 3 साल इसकी उम्र बताई जाती है। इसकी माँ मर गई और इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी स्टेप मदर से जब इसकी बहन भाई पैदा हुए तो वो इसके साथ अच्छा सलूक नहीं रखते थे। बताया जाता है कि इसे अब्यूज़ भी किया जाता था। ये वहाँ से निकला, जंगल में चला गया। ये आइसोलेशन में रहना पसंद करता था। बाद में इसे वहाँ से बड़ी स्टोरी है कर दिया, बहुत सारी स्टोरीज देखा और फिर इसको ये तो वो स्टोरीज हैं जो सामने आ रही हैं। इसने कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं कि जो और बताया जाता पता ही नहीं है जिनका अपनी जिंदगी में मिलिट्री को भी सर्व किया है। आइए अब हम आपको बताते हैं विसेंटा ये भी वुल्फ के साथ है। दोस्तों वैसे तो आवाज भी ऐसे निकाल रहा है, उसके साथ ही रहा है। और ये चिली का वाकया है जहाँ 1948 का ये वाकया है। लाइन के साथ रह रहा है लड़का। दोस्तों ये एक गांव में वाकया हुआ जब उनकी चिकन चोरी हो गए तो उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले को देखा और मामले की तहकीकात शुरू की। जो नतीजा सामने आया तो वो बिल्कुल हैरान रहे कि ये एक बच्चा जो है जानवरों की तरह चलकर अपनी टांगों और बाजुओं पर आता है और वहाँ से चिकन चुरा कर चला जाता है। दोस्तों इस बच्चे को पकड़ लिया गया, साइकोलॉजिकली इस पर स्टडी की गई और मालूम हुआ कि ये जंगल में जानवरों के साथ रहता है और आम लोगों की तरह नहीं, बिल्कुल अलग है। वहाँ पर इसको अस्पताल में
तमाम चीज़ें साइकोलॉजिकली देखा गया, स्टडी किया गया और इससे तमाम चीज़ें सिखाई गई जो आम इंसानों में पाई जाती हैं और फिर ये आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना इसने शुरू कर दी और 74 ईयर्स की उम्र में इसकी मौत वाक़ई हो गई। आइए अब आपको वन वुमेन राइज बाय मंकीज़ के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये भी कोलंबिया का वाकया है और इस आम इंसानों में आके तो अपने आप को बड़ा वो फील करते हैं कि हम जंगल में आ गए। जंगल से जंगल को सिटी कहते होंगे और 1950 में ये पैदा शहर को ये जंगल कहते होंगे। ये जंगल में चली गई और 7 साल इन्होंने बंदरों के साथ गुजारे हैं। उनके साथ दरख्तों पर रहती और तमाम वो हरकत जो बंदर करते हैं वही किया करती थी। दोस्तों फिर इनका कहना है कि वहाँ से ये अस्पताल पहुँची और इसके बाद किसी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और 1983 से ये वहीं रह रही हैं और कहा उसको अभी भी याद आती है ये जो वुमेन है ये कोई आम खातून बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जो तमाम जर्नी उसमें बयान की गई है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, इंसान हो के जानवर के साथ यूज तो रहता है, तो फिर इंसान हो के इंसानों के साथ यूज तो क्लिक करें। हम ऑलरेडी जल्दी हो जाएगा ना। इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज। कर दीजिए यूट्यूब चैनल येलो को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को देखें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बहुत सारी कहानियां हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने देखी भी नहीं है, हम लोगों ने सुनी भी नहीं है। और ये तो ऐसी कहानी है ना कि जो मंजर आम पर आ गई और कहानियां सुनते सुनाते हर किसी तक पहुंच जाती हैं। कुछ इसमें सच होता है, कुछ सच नहीं भी होता। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि जैसे वो एक जो लड़का डॉगी बना हुआ था बच्चा, वो अपने उनके माँ बाप जो है वो ड्रिंक करते थे और वो हमेशा नशे की हालत में रहते थे, तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा केयर नहीं करते थे। जहरी बात है, फिर कुत्ते, ये अंग्रेज़ों के घर में ज़्यादा कुत्ते वगैरह होते, तो वो कुत्ते के साथ ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता रहा। तो उसी के साथ जो वो खाता वही खाता, जैसे वो हरकतें करता वो भी ऐसी हरकतें करता रहा। करते करते वो फिर जहरी बात है, फिर लोगों को जब देखा उसने, लोगों ने कि ये तो हरकतें कुत्तों जैसी कर रहा है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन हुआ। और एक वो बच्चा दिखाया कि जिसके माँ बाप उसने रखना चाह रहे थे। क्यों नहीं रखना चाह रहे थे, आई डोंट नो। बहरहाल बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों की केयर करनी चाहिए। आजकल का माशरा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एडवांस भी और ख़राब भी बहुत ज़्यादा है। हमें जितना बच्चों का केयर करेंगे और ये हमारा ही फ़ायदा है और हमारे बच्चों का फ़ायदा है। और मिलते हैं अगली वीडियो के, अच्छी वीडियो के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और साथ लेके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।